Good morning everyone. Welcome back to my channel PKD's Maths World. So today my topic is middle term factorization. See, here I have taken 8 examples. 4 I will do, 4 you will do. Okay? Just follow the technique. So today I'm going to show you the techniques. Okay? Okay, so let me start the first one. Right? See, the first one is what? 6x square minus 20x plus 6. Is it clear to you? This is my first question. Now see what I'll do. Just write the format. So what I'll do, instead of coefficient of x, you give one bracket. This is the first thing you have to do. Clear? Now what we'll do after that? The next step is just see coefficient of x square. What's the coefficient of x square along with sign? Is plus 6. Is that clear to you? Then you see what is the constant term, okay, along with sign is also plus 6. After that, what will do? You multiply these two. So plus into plus 6 into 6, 36. So what sign you have? Plus. So you put it here. Clear? So if it is a plus, you put it here plus. If it is a minus, you put it minus. Now what does it mean? If it is a plus, that means you have to find out two numbers such that their sum is 20, right? Now if it is a minus, it means you have to find out two numbers such that their subtraction is 20. Is that clear to you? Now in the present case, plus is there. That means I have to find out two numbers such that their sum is what? 20. Okay? Now कहां से निकालूं? देखो मेरे पास ऑलरेडी 36 है. क्लियर? इसको फैक्टराइज करो. क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है? 18. समझ में आ रहा है? देन 2 इंटू क्या होता है? 9. देन क्या होगा? 3 इंटू 3. Is that clear to you? Now see, you have four numbers. What? 2, 2, 3 and 3. Right? These are the factors of 36. Now मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन चारों नंबर को अरेंज करना पड़ेगा. अरेंज करने के बाद मेरे को दो नंबर निकालना पड़ेगा. राइट? जैसा अगर मैं ऐड करूं क्या होगा? 20. समझ में आ गया? तो देखो कैसे करो. 3 3 जा क्या होता है? 9. 9 2 जा कितना होता है? 18. सो ये तीनों मिला के एक नंबर होगा और ये एक नंबर होगा. राइट? सो ये तीन मिला के कितना होता है? 18. ये होता है 2. राइट? सो 18 प्लस 2 कितना होता है? 20. सो यू राइट सिंपली 18 हियर, राइट 2 हियर. इज दैट क्लियर टू यू? वही टेक्निक तुमको फॉलो करना है. राइट? आप देखो क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव कर दो. करने से क्या होगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा. देन माइनस नथिंग इज देयर मींस व्हाट? प्लस इज देयर. माइनस इनटू प्लस व्हाट? माइनस 18. देन यू राइट x हियर. समझ में आ गया? नाउ माइनस इनटू प्लस व्हाट? माइनस राइट 2x प्लस 6. समझ में आ गया? ब्रैकेट रिमूव कर दिया. अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है. राइट? देखो पहले देखो 6 और 18 में कॉमन क्या होगा? x. लिख लो. x स्क्वायर और x में क्या कॉमन होगा? x. लिखो. राइट? लिख लिया. नाउ इधर से अगर मैं 6x ले रहा हूं तो क्या रह जाएगा? देखो 6 तो ले लिया, यहाँ पे 2x था, x ले लिया, एक रह जाएगा. राइट? नाउ यहाँ पे 18 है. राइट? 6 इंटू व्हाट यू विल गेट 18? डेफिनेटली 3. यहाँ पे x था, ऑलरेडी ले लिया, हो गया. नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन? यहाँ पे क्या है? माइनस. दे दो माइनस. नाउ ट्वाइस x और 6 में क्या कॉमन होगा? 2. यू टेक 2 कॉमन. हो गया. नाउ इधर से अगर मैं 2 ले लिया तो क्या रहेगा? x. समझ में आ गया? नाउ सी मेरे को चाहिए प्लस, बट यहाँ पे माइनस. सो माइनस इनटू व्हाट यू विल गेट? प्लस. सो डेफिनेटली माइनस. समझ में आ गया? नाउ 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? मेरे को 6 मिल जाए, डेफिनेटली 3. हो गया. आप देखो ये दोनों एक चीज आ गया. राइट? ये दोनों आ गया. नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? डेफिनेटली x माइनस 3. क्लियर? नाउ अगर ये कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? इधर से क्या रह जाएगा? 6x. इधर से क्या रह जाएगा? 2. फिनिश. इज दैट क्लियर टू यू? ये हो गया. तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरा हो गया. ये नोट डाउन कर लो. क्लियर? नाउ अभी दूसरा दिखाऊंगा. नाउ उसी प्रोसेस, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और कुछ नहीं. सिर्फ प्रॉब्लम डिफरेंट होगा लेकिन प्रोसेस एज इट इज सेम होगा. सो मैं दूसरा भी करके दिखा दे रहा हूं. राइट? सपोज मैं अगर दूसरा पल्ला पकड़ू क्या होगा? 7y स्क्वायर
माइनस 17y माइनस 12 हो गया। फॉर्मेट सेम ही रहेगा। क्या करना है मेरे को, उसी नंबर को लिखना है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट, मेरे को सिर्फ ब्रैकेट देना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। समझ में आ गया? नाउ अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सो यू हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अलोंग विद साइन। देखो क्या है, प्लस, नथिंग मींस व्हाट, प्लस 7 होता है। समझ में आ गया? कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 12। नाउ नंबर निकलने के बाद क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग मेरे को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। हो गया? नाउ सी, माइनस प्लस माइनस, 7 इंटू 12 कितना होता है, 84। देखो यहाँ पे क्या आ गया था, माइनस, तो माइनस है बेटा। तो मैंने पहले ही बोला था प्लस मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड आउट टू नंबर सच दैट देयर सम इज 17। माइनस मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड आउट टू नंबर सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज 19, राइट। नाउ इसमें क्या है, माइनस, तो मेरे को दो नंबर निकालना पड़ेगा ताकि उसका माइनस क्या हो जाए, 17। और नाउ कहां से निकालूं, सी मेरे पास 84 नंबर है ना, इसको मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, राइट। 84 है ना, कर लो 84। नाउ सी 2 इंटू कितना होता है, 42। समझ में आ गया? नाउ क्या होता है, देखो 2 इंटू कितना होता है, 21, देन 3 इंटू कितना होता है, 7। हो गया? नाउ 84 का फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 2, 3 और 7। नाउ इन चारों को मेरे को अरेंज करना पड़ेगा सच दैट यू विल गेट 2 नंबर। ओके, 2 नंबर मिल गया। मिलने के बाद अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो कितना होना चाहिए, 17। देखो इजी है, 7 इंटू 3 कितना होता है, 7 3 21 होता है, राइट। इधर से 21 हो गया, एंड 2 इंटू 4 कितना होता है, 4। नाउ सी 21 माइनस 4 कितना होता है, 17। हो गया बेटा, तो इजी है ना, हो गया। नाउ देखो पहले फॉर्मेट बैठाने के बाद मेरे को नंबर निकल गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मेरे को ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा, बट बिफोर यू रिमूविंग द ब्रैकेट यू जस्ट मल्टीप्लाई देयर साइन। ओके, बहुत इजी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 7y स्क्वायर तो हो गया। नाउ यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया? नाउ माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 4y माइनस 12। हो गया ना, इजी। नाउ क्या करना है, देखो अब इन दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, एक तो है 7 और इसमें देखो ये पे कितना y कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 1, तो कॉमन कितना होगा, y। तो अगर मैं 7y कॉमन ले ले रहा हूं तो क्या देखो क्या रह जाएगा, 7 ले लिया, 2y था, 1 ले लिया, 1 रह जाएगा, राइट। नाउ 7 इंटू व्हाट, यू विल गेट 21, डेफिनेटली 3। y तो था, y तो ले लिया, रहने दो। क्या साइन है, प्लस, बेटा दो, राइट। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4, तो क्या रह जाएगा, y। नाउ 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, 3। समझ में आ गया, बहुत इजी, राइट। नाउ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन होगा y माइनस 3। सो अगर y माइनस 3 मैंने कॉमन इधर से ले लिया तो क्या रहेगा, 7y, इधर से क्या रह जाएगा, 4। सी, वेरी इजी, जस्ट फॉलो द सेम ट्रिक, सेम टेक्निक, नथिंग एल्स। सो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, नोट डाउन कर लो। नाउ क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को एक रूट वाला दिखाऊंगा, राइट। हर किसी को लगता है कि रूट बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, रूट बहुत ही इजी है, सिर्फ तुमको करना ही पड़ेगा। देखो क्या करूं, जैसा नंबर 3 है, राइट। क्या दिया हुआ है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ना। इसको भी मेरे को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, राइट। तो क्या करूं, पहले काम क्या होगा, 2x स्क्वायर इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यू गिव 1 ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। नाउ आफ्टर मेरे को क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अलोंग विद साइन इज +2, लिखो। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, -4, लिखो, देन यू मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू 2 कितना होता है, -8। समझ में आ गया। नाउ माइनस, एज माइनस इज देयर यू पुट माइनस, माइनस मतलब क्या था, फाइंड आउट 2 नंबर सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज व्हाट, 3 रूट 2। समझ में आ गया। नाउ मेरे पास देखो 8 है, राइट, इसमें अच्छी तरह से देखो, समझ में आ रहा है, देखो 8 है। अगर मैं 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूं क्या होगा, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा क्या होगा, 4, राइट। नाउ एक चीज देखो, मेरे को चाहिए रूट 2, राइट। अब देखो मेरे पास 2 कितना है, 3 है, राइट। किसी एक को देखो लिख सकता हूं ना, रूट 2 इंटू रूट 2 होगा ना, क्यों, रूट 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है ना,
तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कैंसिल करके रूट टू इंटू रूट टू कर दिया। नाउ मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, रूट टू हो गया, रूट टू हो गया। बट मेरे को चाहिए 3 किसके, प्लस करके। तो मैं क्या करूंगा, देखो 2 टू क्या होता है 4, राइट, 4 हो गया। ये 4 क्या करूंगा, इस रूट टू के साथ लिख दूंगा और इसको अलग से रख दूंगा। समझ में आ रहा है, ये 4 इसके साथ जाएगा, ये अलग रहेगा। सो 4 रूट टू माइनस रूट टू कितना होता है, 3 रूट टू। समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख रहा हूं, क्या होगा 4 रूट टू माइनस रूट टू। समझ में आ गया, मैं फिर से समझा रहा हूं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इजी इंपॉर्टेंट भी है। 3 है, 8 है ना, 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, और यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 2 1 जा 2 आल्सो, राइट। नाउ देखो मेरे पास रूट टू था, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक 2 को ना मैं रूट टू इंटू रूट टू कर लिख लेता हूं। लिखने के बाद ये तो इसका काम तो खत्म हो गया। ना मेरे को चाहिए 3 रूट टू, राइट। तो क्या कर, देखो 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये 4 रूट टू इधर से हो गया और ये मिला के हो जाएगा रूट टू। सो 4 रूट टू माइनस 4 रूट टू माइनस रूट टू कितना होगा 3 रूट टू। समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा। तो बहुत इजी, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्निक समझ में ना आना है। यह लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। हाउ, 2x स्क्वायर, नाउ माइनस प्लस माइनस 4 रूट टू, माइनस माइनस प्लस रूट टू एक्स माइनस 4 हो गया। अब देखो मेरे को लग रहा है कॉमन, राइट। देखो इन दोनों से कॉमन क्या होगा, डेफिनेटली क्या हो रहा है 2, यहाँ पे x 2 था, यहाँ पे x, सॉरी x मिक्सिंग हो गया, यहाँ पे x है, तो इनमें कॉमन क्या होगा 2x, तो क्या रह जाएगा x। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे रेशनल है और इरेशनल है, सो मैंने 4 से अगर 2 ले लिया तो क्या होगा 2 रूट टू एक्स। एक्स तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया था ना, तो x नहीं रहेगा, हो गया 2। क्लियर। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, राइट। मैं थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। देखो ये है मेरा रूट टू, रहने दो। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूँ, देखो तो 2 इंटू 2 हो गया। क्लियर ना। देखो यहाँ पे रूट टू है ना, एक रूट टू में कैंसिल करके कैन आई राइट रूट टू इंटू रूट टू लिख पाऊंगा। दैट मीन्स 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, रूट टू इंटू 2, राइट। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा रूट टू। रूट टू कॉमन लेने से इधर से क्या होगा 1 रहेगा, और इधर से अगर मैं एक 1 रूट टू ले लूं तो क्या रहेगा 2 रूट टू रहेगा। समझ में आ रहा है ना, उसी चीज को मैं करूंगा पे। देखो क्या करना है, मैं तुम लोगों के लिए साइड में लिख ले रहा हूं। रूट टू तो है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू रूट टू। अच्छी तरह से देखो कॉमन क्या है रूट टू, ले लो रूट टू, राइट। अगर मैंने रूट टू ले लिया तो कॉमन क्या रह जाएगा, इधर से क्या रह जाएगा x माइनस, यहाँ पे 4 मतलब क्या था 2 इंटू रूट टू, तो एक रूट टू मैंने ले लिया तो क्या रह जाएगा 2 रूट टू। क्लियर ना। सही, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन होगा x माइनस 2 रूट टू हो गया, तो क्या रह जाएगा इधर से 2x प्लस रूट टू। सही, बहुत ही आसानी से लिख लो। देखो इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप देख रहे हो लास्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टाइप, दैट इज रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रूट 3। समझ में आ रहा है। सो प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यू गिव वन ब्रैकेट। हाउ, रूट 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस 2 रूट 3। समझ में आ गया। Now you do know, right? क्या करना पड़ेगा, what is the coefficient of x square along with sign is plus root 3. What is the constant term plus 2 root 3. समझ में आ रहा है। Now इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा प्लस 2 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, सो क्या हो गया प्लस 6, तो क्या साइन हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस बैठा, बट मेरे पास क्या है 6 है ना। अब 6 को लिखो, क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 6, देन 3 इंटू 1। क्लियर। नाउ मेरे पास 6 का क्या क्या फैक्टर है, 2 है, 3 है और 1 है। नाउ मेरे को ये अरेंज करना है इन सच ए वे दैट इफ आई ऐड दिस 2 यू विल गेट 5। हो गया। तो देखो लिखने में हो रहा है 2 एक लग दो और 3 इंटू 1 कितना होता है 3, सो 2 प्लस 3 कितना होता है 5। बहुत ही आसान था, तो लिख लो। तो क्या लिखो 2, क्या लिखो 2 प्लस 3। कोई बोल सकता है नहीं सर मैं यहाँ पे 3 प्लस 2 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं,
2 प्लस 3 लिखो और 3 प्लस 2 लिखो, मीनिंग क्या होता है? सेम, कोई दिक्कत नहीं होता है, राइट? क्लियर? सो लिख लिया, हो गया। आप देखो क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है, लिखो हाउ, प्लस 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 2x प्लस 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 देन 3 इंटू एक्स। यह तो समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दिखने में लगता है x है, राइट? तो क्या रह जाएगा, √3x प्लस 2 तो ले लिया, सॉरी x तो ले लिया, तो क्या रहेगा 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो, राइट? देखो यहाँ पे √3 है और 3 है, तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, राइट? क्या सोचो, देखो अगर मैं इस 3 को लिखूं, क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 लिख पाऊंगा। यहाँ पे है √3, राइट? अब देखो तुम लिखो, यहाँ पे कॉमन कितना होगा, डेफिनेटली क्या है, √3, लिखो √3 लिख लो। अगर मैं यहाँ पे √3 लिखता हूं, राइट, √3 लिखता हूं तो क्या रहेगा, इधर से एक √3 ले लिया तो क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। सो √3x प्लस इधर से था, हो गया। सी, बहुत ही आसानी था ना, कोई छोटा सा सिंपल ट्रिक है, उसको से याद रखना है ना। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3x प्लस 2 था, उधर से क्या रह जाएगा, x प्लस √3। सी, वही होता है मिडिल टर्म, बहुत ही आसान है, सिर्फ टेक्निक फॉलो करना है और सिर्फ प्रैक्टिस करो, राइट? तो मैंने 8 लिया था, 4 करवा दिया, 4 तुम लोगों के लिए, इसी प्रैक्टिस करना है, राइट? और किसी टॉपिक अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है, क्लेरिफिकेशन चाहिए, मेरे को कमेंट करो, ऐसा मैं मोर वीडियोस और भी वीडियोस तुम लोगों को देता रहूंगा, राइट? हैव ए गुड डे।